आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। उन्हीं बयानों के सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिरी जी मौजूद हैं, सरदार गिरी। सर, जानना चाहेंगे यही सबसे पहला सवाल तो यही जो उन्होंने बोला है कि एक ही परिवार से ये लोग आते हैं, एक ही अखाड़े से ये लोग आ रहे हैं, यही लोग क्यों सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बाकी कहीं से आरोप क्यों नहीं आ रहे? ऐसा नहीं होता जी, आवाज़ उठाने वाला एक ही आदमी होता है। हमारा देश का इतिहास इसका गवाह है। जब महात्मा गांधी चले थे तो शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि महात्मा गांधी हमारे देश की करेंसी पे छपे हुए लोग होंगे। आप समझना इस बात को कि गांधी इतना बड़ा नाम हो जाएगा कि वो देश पे छपेगा। अम्बेडकर साहब इसका इतना बड़ा उदाहरण है, जिनको उठा करके कोर्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। तेरे लिए कोर्ट में जगह नहीं है, बाहर बैठ के अपनी बैरिस्टरगिरी कर, आप समझो। और एक मुकदमे से उन्होंने इतना बड़ा किस्सा खड़ा कर दिया था कि आज हिंदुस्तान के लोग उनको, आज संविधान की जब बात आती है तो अम्बेडकर साहब का जिक्र होता है, कानून की बात है अम्बेडकर साहब का जिक्र होता है। एक आदमी चाहिए होता है आवाज़ उठाने वाला, भीड़ तो अपने आप खड़ी हो जाती है। आज आप ये नहीं कह सकते कि 10 बंदे प्लानिंग, उसको प्लानिंग कहते हैं। अगर आप 10 आदमियों को बोलोगे भैया ये हो रहा है, ये हो रहा है, चलेगा 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 चलेगा, मतलब आप क्या चाहते हो? जिन पहलवानों ने जा करके वहाँ पे कुश्तियों में विदेशों में पटकियाँ मारी है तो भी तो अकेले गए थे। 10 पहलवान जाके एक बंदे को ढूंढना मार रहे थे। तो जो पहलवान अपने आप में जिगरा रखते हैं तो वो जिगरा सड़कों पर भी नजर आएगा, वो अकेले निकल पड़ेंगे। वो निकले तो भले अकेले थे, पर ये काफिला देखो, आज बड़े बड़े नेताओं को उनके समर्थन में आना पड़ गया। अभी अरविंद केजरीवाल साहब आए हैं, सुबह प्रियंका गांधी जी आई थी, इतने बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में आए। यही तो पहलवानों की ताकत है। और सबसे बड़ी बात है, ये पहलवानों की ताकत से बड़ी ये हमारे देश की तिरंगे की ताकत है, क्योंकि उन्होंने तिरंगे को बहुत मजबूत किया है। और आज उस तिरंगे को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि आज अगर ये चीज़ समझो, अब लॉजिकल बात है, अगर आज हमारे देश की बहन बेटियां कुश्ती में नहीं जाएंगी, अगर हमारे देश के पहलवान अखाड़ों से निकल करके बाहर नहीं जाएंगे, तो तिरंगा जो लहराएगा ओलंपिक के अंदर, वो कौन लहराएगा? तो ये सही मायने में तिरंगे को बचाने की लड़ाई है। और अगर आप चाहते हो कि देश का तिरंगा वो युगों युगों तक विदेशियों की धरती पे गड़ा जाए, लहराया जाए, तो उसके लिए इनके समर्थन करने आइए भाई। घर बैठ करके कुछ भी बोलने से नहीं होगा, सड़कों पे आओ, आवाज उठाओ। बड़े बड़े राजनेता आए हैं, किसी ने राजनीति की बात नहीं करी, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन वो तो यही बोल रहे हैं, आप बोले कि राजनीति की बात नहीं की, वो बोल रहे हैं कि एक उद्योगपति का हाथ है और कांग्रेस का हाथ है पूरे मामले के पीछे। भैया आज तो मोदी को बनाने के वक्त जिनका हाथ था उनका भी जिक्र कर देता बृजभूषण। आज मोदी को बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए लगा दिया गया अडानी अंबानी के द्वारा। 2014 में अन्ना हजारे को बैठा दिया गया, अरविंद केजरीवाल को भी प्लांट करके हिस्सा बना दिया गया। उस समय लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी। आप समझो, जब सही मायने में हमारे देश में चीजें प्लांट हो रही थी, तब तो लोगों को अन्ना भगवान दिख रहा था, गांधी दिख रहा था। 2014 में कांग्रेस की सरकार को गिराने वाला अगर कोई था षड्यंत्र के द्वारा, तो वो अन्ना हजारे था। और दूसरा उसका प्यादा अरविंद केजरीवाल था, जो आज पहलवानों के समर्थन में है। उस बात में हम बात नहीं करेंगे, वो अच्छी बात आए हो, एक नागरिक होने के नाते हर आदमी को आना चाहिए। पर अगर आज जो लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि भैया राजनीति क्या कहती है कि हमने पहलवानों का दरवाजा खड़काया, प्रियंका गांधी गई और राहुल गांधी गए, उनको बोला अरे आज गांधी साहब हैं, राहुल गांधी जी जो मुद्दों की बात करते हैं, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसका, उसका जवाब दो। आज तक उसका जवाब नहीं आया। जेपीसी की गठन करो, उसकी मांग कर रहे हैं। आज हमारे पास जमीनी मुद्दे बहुत है कांग्रेस वालों के पास लड़ने के लिए, हमें पहलवानों की जरूरत नहीं है। हम बेटियों का इस्तेमाल नहीं करते राजनीति में। ये राजनीति में बेटियों का, बहु बेटियों का इस्तेमाल करने वाला कोई है तो ये भाजपा वाले हैं, जिनका दोहरा चरित्र हमें नजर आ रहा है कि जो बहन बेटियों को भी ये सोच रहे हैं कि उनको षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने बिठाया या राजनीतिक पार्टियों ने बिठाया। बोल रहे हैं कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं इस्तीफा दूं। हर गुनहगार यही बोलता है, एक पागल भी यही बोलता है। अभी मैं आपको बोलूंगा आप पागल हो, ये सवाल है, मैं तो पागल नहीं हूँ। तो आप समझो इस बात को, एक पागल भी। आपराधिक तौर पर इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे गद्दी पे बैठे इस्तीफा, आप समझो अपराध की जांच ही नहीं हो पाएगी। आप समझो इस बात को, आप इस बात को समझो, जब तक एक आदमी गद्दी पे बैठा है उसकी जांच कभी नहीं हो सकती। आज दबाव बना देगा पुलिस के ऊपर, आप समझो डीसीपी के तबादले करवा देगा, जो उसकी जांच करने आएगा उसी का तबादला हो जाएगा। जांच कैसे होगी? आप समझो इस बात को। तो आज नहीं ऐसा नहीं होता। कार्यकाल पूरा होने तक किससे खत्म कर दिए जाएंगे, सबूत मिटा दिए जाएंगे। आज सबसे बड़ी बात देखो, आज सही मायने में पोस्को एक्ट के अनुसार ये कब लगता है मैं आपको बता दूं, ये एक्ट लगता है, मैं भारत के लोगों को भी बता दूं, ये पोस्को एक्ट जब लगता है जब 18 साल से छोटी बच्ची के साथ कोई दुराचार होता है, उसके गुप्त अंगों के साथ छेड़छाड़ होती है, तब ये मुद्दा लगता है। और इसमें एक बलात्कार से भी बड़ी सजा 10 साल की और आजीवन कारावास की सजा होती है। तो आज सही मायने में उसी घंटे उसी क्षण बंदे को उठा लिया जाता है। पर आज हमारी दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं हमें लाचार नजर आ रही है। तो ये प्रेशर ही तो है, और इस प्रेशर को हटाने के लिए FIR तो भैया आप पे करा दें, आप उसी समय उठ जाओगे, आप समझो। पर आज वो लोग नहीं उठ पा रहे। क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं। पुलिस हो जाए, महकमे हो जाए, कोर्ट हो जाए, कचहरियाँ हो जाए, उन पर दबाव बनाने उन्हें बहुत अच्छे से आते हैं। पर आज हमारे देश के लोगों को चाहिए कि वो सड़कों पे उतरे, बृजमोहन का, बृजभूषण का जो उसके खिलाफ मोर्चे खोलें, गली गली में यूपी में उसके दरवाजों के बाद प्रदर्शन होने चाहिए। ये किसानों का प्रदर्शन जो गली गली नजर आया था, ऐसे ही पहलवानों का प्रदर्शन गली गली नजर आना चाहिए। जब तक आप गली गली प्रदर्शन को नहीं पहुंचाओगे तब तक आवाज़ मजबूत नहीं होगी। ये आज FIR सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुई है। आप समझो सरकार तो उस चीज़ के लिए भी राजी नहीं थी। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट कहीं जरा मासा बचा कुचा है हमारे देश में, जहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं, वरना बाकी छोटे मोटे कोर्टों के फैसले तो हमें कहीं समझ में भी नहीं आते। उन्होंने बोला कि विनेश फोगाट की वजह से मैं सांसद नहीं बनाऊं, जनता के प्यार की वजह से 6 बार सांसद बनाऊं।
देखिए जनता के प्यार से बने हैं या बंदूक की नोक पे बने हैं या वो षड्यंत्र का हिस्सा बन के बने हैं या लोग उनको सही में प्यार करते हैं, ये तो जमीनी सर्वे का मुद्दा है। जब आप उनकी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जाओगे, आप वहाँ की जनता से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके मन में क्या था, उन्होंने वोट क्यों दिया। वो एक अलग बात है, क्योंकि आज भाजपा के तो कई लोगों को चेहरे भी नहीं पता। आज लोगों ने तो मोदी के नाम पे मोहर मार दी, आप समझो इस बात को। उसी में चोर उचक्के सबकी भैया नैया पार लग गई। ऐसी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जो है, आप समझो इस बात को, ऐसी दिल्ली में जो केजरीवाल है, केजरीवाल के चेहरे के ऊपर मोहर लगती चली गई, कोई उठाई गिरोह को भी उन्होंने बना दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक अगर सांसद अपने सांसद बने तो वो अपने दम पे बने। ये जमीनी सर्वे का मुद्दा है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बोल रहे कि बार-बार पहलवान अपनी मांग बदल रहे हैं। पहले उन्होंने बोला था कि एफआईआर हो जाएगी तो उठ जाएंगे, अब बोल रहे कि इस्तीफा और गिरफ्तारी। हाँ, तो वो यही तो मुद्दा था कि एफआईआर का मतलब ये था कि भैया जांच होगी, एफआईआर होगी, बंदे को पकड़ा जाएगा। मुद्दा तो यही है। आप अगर मान लीजिए कि आप एफआईआर कर देते हो, उसके बाद अरेस्ट नहीं करते हो, तो हमारा मुद्दा तो दब गया। आज आप किसानों के मुद्दे को देख लो, 1.5 साल तक लगातार किसान बैठे रहे, उन्हें एक लॉलीपॉप दे दिया बाद में, जिसको बहुत सारे किसान नेताओं ने भी समर्थन दिया। हम लोग बेवकूफ बन गए उसके अंदर, 1.5 साल तक किसानों के समर्थन में खड़े रहे, और वो आज लॉलीपॉप ये देखने को मिल रहा है कि एमएसपी की गारंटी अब तक नहीं मिली। और पंजाब में आए दिन हमारे पहलवान बैठे होते हैं, आप समझो पहलवान कह रहा हूँ, किसान बैठे होते हैं धरती के ऊपर, आए दिन वहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं, पर आज वो हाईलाइट नहीं हो रहे, उनको दबा दिया गया। देखिए एक बात याद रखना, कोई भी मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर हो वो एक ही बार खड़ा होता है, और एक ही बार उसके अंदर अगर सुनवाई हो गई तो हो गई। अगर आज हमारी यहाँ से बहन बेटियां उठ गई, आज हमारे यहाँ से जो किसानों के साथ पहलवान बैठे ये उठ गए, तो दोबारा ये आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा और दोबारा इसको समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे ये तो घड़ी घड़ी नाटक करते हैं। पर आज ये सच्चाई है कि अगर हमारे ऊपर ये तोहमत नहीं चाहिए कि हम नाटक करते हैं, हम सही मायने में मुद्दे के खड़े हैं, तो आज उसकी जांच हो, उसका इस्तीफा हो, उसकी गिरफ्तारी हो, और उसके बाद हम चले जाएंगे। आप उसको अरेस्ट तो करो, आप उसके इस्तीफे तो करवाओ। आप एक बंदे को पावर में बैठा करके, आप समझो इस बात को, आप एक बंदे की बंदूक लटका दी आपने AK-47, और उसके बाद बोल रहे हो अरे तुझे कुछ नहीं कहेगा, जा भिड़ तो सही, कुछ नहीं कहेगा। अरे AK-47 है भैया, 2 मिनट में चला दी तो 50 निपटा देगा। तो आप समझो जब तक एक बंदा पावर में बैठा है, कोई पुलिस वाला हिम्मत ही नहीं करेगा। जो पुलिस वाला कहेगा सर आपको अरेस्ट करने आए हैं, कहाँ पे है, क्या नाम है, ये तंबा, चल तेरा तबादला, आप क्या कर लोगे? सुनवाई नहीं होगी। आप समझो ना इस बात को। कमेटी में विश्वास के लिए बोल रहे हैं। कमेटी पे काहे का विश्वास करना? किसानों वाली कमेटी आए दिन बदल गई थी। आप समझो इस बात को। कमेटी क्या होती है? कमेटी एक मैं अपना पर्सनल मानता हूँ, और राजनीतिक अगर मैं आदमी हूँ तो मैं कहूँगा नहीं, कमेटी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। पर अगर आप मेरे को एक भारतीय की तरह सुनो, आप हटा दो कि मैं कांग्रेस से हूँ, आप हटा दो कि मैं राजनीतिक हूँ, पर अगर आप मेरे को नॉर्मल सुनो तो ये कमेटियाँ बहुत बड़ी लॉलीपॉप होती हैं। आप समझो इस बात को। ये एक ऐसी लॉलीपॉप होती हैं कि एक आदमी को आश्वासन तो होता है। आप समझना, आपने कभी वेंटिलेटर के ऊपर कोमा में गए पेशेंट देखे हैं? कोमा में गए पेशेंट क्या होते हैं? वो जिंदा तो हैं पर जिंदा नहीं भी हैं। वो कब खड़े होंगे हमें पता नहीं। तो आज हिंदुस्तान की कमेटियां भी वेंटिलेटर पे लेटी हुई, वही आप समझो वेंटिलेटर पे लेटी हुई हिंदुस्तान की कमेटियां बिल्कुल उस कोमा में गए पेशेंट की तरह हैं। वो कब जांच करेंगी, कब खड़ी होंगी, कब बदलाव होगा, कब गिरफ्तारी होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। ठंडे बक्से में डाल दी जाती है। एट द एंड ये मुद्दा है। विश्वास नहीं करेगा किसी कानून। अरे अराजकता क्या? हम बैठे हैं, हम कौन सा कह रहे हैं हम तुम्हारे यहाँ पे कपड़े फाड़ते फिर रहे हैं? हम यहाँ बैठे हैं, धूप छांव हवा में बैठे हैं, हमें क्या मतलब है? पहलवान यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। थोड़े दिन में आपने देखा था राकेश टिकैत ने वहाँ पे फसलें उगा दी थी गाजीपुर पे, आपको पता होगा शायद अगर आप वहाँ पे थे। तो थोड़े दिन में यहाँ पे गोल गोल हम मिट्टी खुदवा देंगे और यही अखाड़ा बना देंगे, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। बाथरूम यहाँ पे बने हुए हैं, नहाने धोने की कोई दिक्कत है नहीं है। ये बहुत लंबा चलेगा। आप समझो, मैं बिजली पानी ये खंबे लगे हुए हैं, बिल हम भरेंगे, हम भरेंगे। वो तानाशाही है, वो डर दिखाता है कि तुम कभी किसानों की बिजली काटते थे, किसानों की लाइट बंद करते थे। आप समझो इस बात को। आज किसान आंदोलन के वक्त भी पानी बंद कर दिया गया था। अरे ये तो भौतिक जरूरतें होती हैं, ये तो देश के अपराधी को जेल में भी मिलती हैं। तुम तो मोदी सरकार जेल से बुरा हाल बना दोगे। एक आदमी को जेल में भी पानी, खाना पीना, ये बेसिक नीड है आदमी की। आप समझो मानव अधिकार के लोचना है अगर आप इन चीजों को हटाते हो तो। पर आज ये लाइटें काटी जा रही हैं, ये दबाव बनाया जा रहा है, ये मेंटली तौर पर प्रेशर डाला जा रहा है। ये एक किसानों को जैसे दबाने के लिए आपको पता होगा गुंडे भेज दिए गए थे। तो आज ऐसी पहलवानों को दबा तो सकते नहीं, गुंडागिरी से पटकियां मार मार के सर फाड़ देंगे एक बंदे का। तो आज ये पहलवानों को डराने के लिए लाइटें बंद करना, ये छोटी मोटी हरकतें करना, तो अरे आज धमकियां देने वाले अगर लोग हैं तो आज सरकार को चाहिए कि Z+ सिक्योरिटी। तो मैंने पिछली बार भी कहा था, आप कंगना को दे सकते हो, जो अर्धनंगी औरत सड़कों पर निकल जाती है आधे कपड़े पहन करके, देश में संस्कृति को मिट्टी में मिला रही है, उसको आप Z+ सिक्योरिटी दे रहे हो। जिसके साथ हमारे देश की जो पुलिस चल रही है वो भी आंखें घुमा के चल रही है कि भैया इसको कैसे देखें। आप समझो, पर जो हमारे देश में तिरंगे को ओढ़ के चल रहे हैं उनको आप नहीं दोगे सिक्योरिटी। आज सही मायने में अगर ये धमकियां मिल रही हैं तो हम सभी लोग मोदी सरकार से आग्रह करते हैं
कि आपके गुंडे बदमाश आज पहलवानों को धमकियां दे रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को धमकियां दे रहे हैं। इनको Z+ सिक्योरिटी कब दी जाएगी? आप समझो इस बात को। या हमारे देश के पहलवान को Z+ सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनके ऊपर भी अत्याचार होगा? जैसे किसानों की शहादत हुई, आप क्या चाहते हो कि हमारे पहलवानों को आप षड्यंत्र का हिस्सा बना के, मोहरा बना करके कुछ हानि पहुंचा सकते हो? तो आज मोदी सरकार को चाहिए कि जब तुम्हारे खुले नेता उनको धमकियां दे रहे हैं, खुले मन से धमकियां दे रहे हैं, तो तुम आज उसकी गिरफ्तारी को और मजबूत एक्ट लगा के करो। आज पुलिस वालों को चाहिए कि धमकी के भी एक्ट लगाओ, धाराएं लगाओ, ऐसी धाराएं लगा दो कि आज जीवन बंदा वहीं बैठा रह जाए, बाहर निकलने की सोच ना सके। जेल से इलेक्शन लड़ने की भी उसके अगर सपना है तो उसको लगे इतनी धाराएं निकली हैं कि बाहर निकलना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर ये मोदी सरकार को चाहिए कि आप हमारे पहलवानों की सिक्योरिटी बढ़ाओ। हमारे देश के अंदर जितने भी यहाँ पे समर्थन करने वाले लोग हैं उनकी फुल चेकिंग करो, किसी के पास किसी भी तरह का कोई औजार ना हो, और उनका जो बैरिकेडिंग से अंदर जाने का रास्ता है वहाँ पे भी उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। किसी भी तरह का धार्मिक चीज़ें भी, अगर आज मैं सिख हूँ, अगर मेरे पास भी कृपान है तो भी अगर मैं जाऊँगा या तो मैं ना जाऊँ, या मैं अपने जो सामान जो चीज़ें हैं उनको इज्जत से गुरुद्वारे में अर्पित करके जाऊं। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि हमारे पहलवानों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। आज खुली धमकियां आ रही हैं पर मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। मोदी सरकार डरपोक है, मोदी सरकार डरती है। बात समझो, मोदी सरकार संविधान से डरती है। आज संविधान की तो बेइज्जती कर रही है। मोदी सरकार आवाम से डरती है, मोदी सरकार किसान से डरती है, मोदी सरकार जवान से डरती है, मोदी सरकार पहलवान से डरती है, और मोदी सरकार विपक्ष से डरती है। आज मोदी सरकार योगी सरकार लेकिन डरती नहीं है, गोलियों से गोलियां तो डरती है। वही तो मैंने आपको बोला, संविधान की अवहेलना हो रही है। आज उनको अपने संविधान पे विश्वास नहीं है, आज बाबा साहब पे विश्वास नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर जब तक संविधान की होली जलाई जाएगी, जब तक आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। आप समझना इस बात को। आज आप योगी जी का तो छोड़ दो, अभी मुख्तार अंसारी का भी किस्सा गोल कर दिया उन्होंने, अफजल अंसारी को भी पैक कर दिया उन्होंने। आज 4 साल के लिए उसको जेल डाल दिया। अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है आज की, अफजल अंसारी भी गया, सदस्यता भी रद्द होगी, सांसद था। मुख्तार अंसारी भी 10 साल के लिए गया और 5 लाख का जुर्माना हुआ। ये आप ब्रेकिंग न्यूज़ में चलाना। पर आज हमें ये डर है कि मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी की क्या सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, या धर्म देख करके इनके साथ भी प्लान कोई हत्या का सिलसिला हो सकता है। आखिरी सवाल, 6 दिन बाद FIR दर्ज कर दी गई है, अब क्या लग रहा है, होगी कार्रवाई ढंग से जिस तरीके से होना चाहिए? देखिए, एक छोटी सी बात है कि आज कार्रवाई के लिए तो बैठे हैं। आपने कल बजरंग पुनिया का बयान नहीं सुना, आपने शायद साक्षी मलिक का बयान नहीं सुना। उन्होंने खुले में बोला है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसका इस्तीफा नहीं होगा। उन्होंने, साक्षी मलिक ने बोला, हम चाहते हैं कि वो अपने संसदीय पद से भी इस्तीफा दें, पर अगर वो नहीं भी होता तो कम से कम जो खेल के वो अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं कुश्ती के, उस अध्यक्ष से उनका इस्तीफा होना चाहिए, तभी जांच हो पाएगी। नहीं तो बड़े बड़े अफसर डरेंगे। आप समझो, आज जिससे पूछताछ करने के लिए CBI में बुलाया जाएगा, उसको फोन आ जाएगा, मेरे खिलाफ कुछ बोला, तबादला करा दूंगा, निकाला करा दूंगा। अरे बड़े बड़े नेता भैया, सांसद है 5-5 बार के। आप समझो 5-5, 6-6 बार के सांसद हैं, बड़े दबंग आदमी हैं, यूपी में नाम है। आज लोग थर-थर कांपते हैं। आज हमारे देश की राजनीति में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि थर-थर कांपने वाले लोग, जो थर-थर कपवाने वाले लोग हैं, वो नेता बन के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा देश कमज़ोर लोगों के हाथ में है, गुंडों के हाथ में है। गुंडों से देश को बचाना है, पहलवानों को समर्थन देने आना है, मोदी सरकार को भगाना है। 2024 के अंदर ऐसी सरकार बनाओ जो जनता के मुद्दे उठाती है। आप समझो, आज मोदी सरकार वो अपाहिज सरकार है जिसकी दोनों टांगे नहीं है, और वो दोनों टांगे जो हैं वो मीडिया ने बैसाखियाँ बन के संभाल रखी हैं। अगर आज आप समझ लो कि वो बैसाखियाँ उससे छीन ली जाएं तो वो अपाहिज इंसान सड़क पे गिर जाएगा, बेचारा चल नहीं पाएगा। बैसाखियाँ मोदी सरकार से अलग कर दी जाए, मोदी सरकार जहाँ नजर आ रही है वहीं नजर आएगी, जमीन में धंसती चली जाएगी, उभर नहीं पाएगी, खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है।